नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम त्रिपाठी फिटनेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स के लिए कैसे? क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो बिगनर्स को क्या होता है कि जिम में अपने कैरी करना चाहिए, ले जाना चाहिए। ठीक है, तो आज वो जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँगा कि जो एक हर एथलीट के पास, जो मतलब इस जिम मतलब फील्ड में आ रहे हैं या थोड़ा सा बिगनर अभी कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहन के, चप्पल पहन के पहुंच जाते हैं जिम में। तो मेरा बस कहने का इतना मोटिव, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप बेसिकली जैसे अगर आप कोई काम करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल की तरह ही करिए। जैसे अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप देखेंगे वो प्रॉपर कुर्ता एक खद्दर पहन के ही जाते हैं। आप अगर कोई साधु संत हैं तो वो उनका एक प्रॉपर क्या होता है, ड्रेसिंग सेंस होता है। ठीक है, अगर आप कोई एथलीट हैं तो वो प्रॉपर एथलीट वाला। तो वैसे ही अगर आप जिम करने जा रहे हैं तो प्रॉपर आपके पास कुछ जो गैजेट्स होने चाहिए, जो कुछ सामान होने चाहिए, इसेंशियल चीज़ें जो जिम के लिए होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे एक जिम बिगनर के पास क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। जैसे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है कि कुछ इसेंशियल चीज़ें जो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास इन सारी चीज़ों को कैरी करेगा। सबसे पहली चीज़ वो होता है एक जिम बैग। ये नॉर्मल जिम बैग है। ठीक है, नॉर्मल सा जिम बैग है। आप कहीं भी इसको 200-250 रुपये में ख़रीद सकते हैं। ठीक, ये नॉर्मल जिम बैग है। इसमें देख रहे हैं आप। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका काम क्या है, आप इस बैग में सारी चीज़ें आसानी से क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या चीज़ें कैरी कर सकते हैं मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो नॉर्मल पहली चीज़ है जिम बैग। आपके पास एक प्रोफेशनल होने के नाते अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनली तरीके से करिए, तो आपको क्या होगा, उसमें थोड़ा सा दिल लगेगा। तो सबसे नंबर 1 चीज़ क्या है, आपके पास एक बैग होना चाहिए, जिम बैग, जिसमें आप क्या करेंगे, जो मैं सारी सामान बताऊँगा उसको आप उसमें जिम में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला सामान। दूसरा सामान जो है कि वो होता है कि शूज़। ठीक है, आप इसको एक किसी पॉलीथीन या किसी कागज़ के थैले में इसको ले जाइए। उसमें आप क्या करिए, एक शूज़ रखिए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नए ही शूज़ लीजिए, कोई पुराने भी अगर आपके पास है तो आप उसको धुल के आप क्या करिए, उसको एक ऐसे बैग में डाल के ले जाइए। आप इसको बैग में रख के कैरी करके जिम में ले सकते हैं। हाँ, स्पेशली आप इस मतलब जूते को, इस शूज़ को क्या करिए, आप सिर्फ जिम में ही यूज़ करिए। ठीक है, तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है, शूज़ ले जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप देखेंगे कि आप कभी भी एक दिन आप शूज़ मतलब पहनकर आप जिम करिए और आप एक दिन बिना शूज़ के आप वर्कआउट को परफॉर्म करिए। आप देखेंगे ना, तो आप जिस दिन शूज़ पहन के जाएंगे ना, उस दिन आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होगा। ठीक है, आप लगातार जितने भी एक्सरसाइज होंगे अच्छे से परफॉर्म करेंगे। क्योंकि कभी कभी जो एक्सरसाइज होती हैं उसमें आपको कूदना पड़ सकता है, उछलना पड़ सकता है, तो आप ऐसे नंगे पैर करेंगे तो आपको वो फील नहीं आएगा जो आप शूज़ पहनने के बाद चीज़ों को करते हैं। तो एक बॉडी बिल्डिंग में क्या है ना कि प्रॉपर गेटअप भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या हो गया इसमें, आपको शूज़ ले जाइए। ठीक है, नॉर्मल आपके पास पुराने हैं तो आप पुराने ही उसको थोड़ा सा साफ़ वाफ करके उसमें एक शॉक्स डाल के ले जाइए। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सपोर्टर। अब कुछ वो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये एकदम फ्रेंची, मतलब जैसे अंडर गारमेंट्स होते हैं ना, अंडरवियर, वैसे ही होता है, सिंपल। ये क्या होता है, एक सपोर्टर होता है। ठीक है, बेसिकली ये कोई 100-150 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है कि आप इसको अंदर से अंडरवेयर के ऊपर से ही पहनते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका काम जो होता है वो ये होता है कि ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि आप कार्डियो वगैरह करते हैं, क्रॉसफिट एक्सरसाइज करते हैं, तो चीज़ें अगर बाउंस होती हैं तो आपको वो ये थोड़ा सा होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा बॉल लगने से या चीज़ें कुछ भी हो जाती हैं तो क्या होता है, हाइड्रोसील वगैरह होने का चांसेस होता है। अगर आप ये पहन के करते हैं तो आपको जो प्रेशर्स उस पर पड़ते हैं या फिर कोई भी उसमें आपको चोट लगने की जो खतरा होता है ना, वो चीज़ें क्या होंगी, कम हो जाएगी। तो दूसरा चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सपोर्टर। तो पहला चीज़ मैंने आपको बताया शूज़ के बेनिफिट्स बताएं, सपोर्टर उसके बारे में बताया। अब तीसरी चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो होता है एक रिस्ट सपोर्टर। ठीक है, अब रिस्ट सपोर्टर क्या होता है, कलाई यहाँ से, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ये कैसा होता है
क्या काम करता है, कैसे इसको देखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह से पट्टा ही होता है, ठीक है ना, जो हमको क्या करता है, कुछ करना नहीं होता है, इसको यूं अपने कलाई पे बांधना होता है, ठीक है। बेसिकली ऐसे देखने में थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है, हाँ बहुत यूज़फुल भी होता है। काम क्या है इसका, काम इसका बस इतना है कि जैसे आप कोई रॉड की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भारी डंबल उठा रहे हैं, तो यहाँ से जो कलाई होती है आपकी मुड़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कभी कभी कलाई पे क्या होता है, ज़्यादा वेट उठाने से प्रेशर बढ़ता है, तो ये जो आपका रिस्ट सपोर्टर है, ये जो आपका रिस्ट सपोर्टर है, ये आपको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है भारी चीज़ों को उठाने में, ठीक है। और दूसरी बात, देखने में स्टाइलिश भी लगता है, ठीक। तो दो चीज़ें हो गई, और इसका रेट जो है वो कम मतलब 200-250 के आसपास ये आपको एक अच्छा मिल जाएगा। अमेजॉन या ऑनलाइन कहीं से भी अपने आसपास के किसी स्टोर से आप मंगवा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी तीसरी चीज़। चौथा चीज़ वो होता है एक रुमाल। रुमाल कुछ ये हैंकी ये साइज़ में, या थोड़ी सी बड़ी या इससे छोटा भी चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमको सोना तो है नहीं। बेसिकली ये जो हैंकी होती है, ये क्या काम आती है, आप वर्कआउट करते हैं, आप देखते होंगे कि जब ज़्यादा इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हैं, सेशन जैसे ही आपका घंटे 2 घंटे मतलब 15-20 मिनट होता है, तो आपको क्या होते हैं, पसीने होने लगते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है आपका हैंकी, ये क्या होता है, आपको पसीना पोंछने में, ठीक है ना, थोड़ा सा पसीना पोंछने में आपके काम आता है। और ये बहुत हाइजीन रखना मतलब ज़रूरी भी है कि अगर आप एक जिम में जाते हैं तो आपके पास ये सब चीज़ें होनी ही चाहिए, क्योंकि आप बेसिकली देखेंगे जिम में तरह तरह के लोग आते रहते हैं, जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना वगैरह, तो उसकी वजह से आपको हाइजीनिक थोड़ा सा रहना पड़ेगा। इसलिए आप अपने अगर कोई किसी का पसीना उसमें सीट पे लगा हुआ है, ठीक है, बेंच पे लगा हुआ है, तो आपके पास ये हैंकी रहेगा, तो आप उससे पोंछ सकते हैं या फिर अपने पसीने को बार बार इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर पर यह था कि आप एक हैंकी जरूर अपने साथ कैरी करिए, ठीक है। अगला जो चीज़ है वो है एक ये क्या है, अरे नाम ही भूल गया इसका, अरे ये इसको बोलते हैं BFR, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पर लगाते हैं इसको, ठीक है। ये एक तरह से यहाँ पे आपने देखा होगा, इसको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये काम क्या करता है, ये इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VFR, मतलब क्या होता है, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन करके होता है, ये यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली जब आर्म्स की एक्सरसाइज मतलब बाइसेप्स या ट्राइसेप्स किया जाता है, तब इस बैंड को लगाते हैं। और अगर आप शुरू में जैसे अगर आप अभी नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या चीज़ें इतने नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये अगर आप लेते हैं तो इसका जो फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है कि आपने कभी देखा होगा कि यहाँ से बहुत से एथलीट्स के यहाँ से बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में, और ये बाइसेप्स जो होता है वो शोल्डर से अलग दिखता है। तो ये जो बेल्ट होता है ना, ये क्या करता है, उसको थोड़ा सा शेप प्रोवाइड करता है। यहाँ से अगर आप बेल्ट को पहनते हैं तो ये क्या करता है, आपके बॉडी को क्या करता है, आपके इस आर्म्स को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे शेप दे देता है कि यहाँ से वो अलग लगता है, यहाँ से वो नीचे की तरफ अच्छा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली तब आप इस बेल्ट को यूज़ करते हैं। और इसका जो कॉस्ट प्राइस है लगभग 300 के आसपास, 300-400 रुपये के आसपास आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आइटम ये हो गए। अब एक आइटम और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ये एक बेल्ट आता है, ठीक है, ठीक है। ये बेल्ट आपने देखा ही होगा, जिम में लोग ऐसे क्या करते हैं, इसको दिख रहा होगा। ये बेल्ट बेसिकली, ये बेल्ट जो होता है ये कमर पे बांधते हैं, ठीक है ना, यूं ऐसे कमर पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये पट्टा निकलता है, यहाँ से इसको इसमें से टक करते हैं और यूं ऐसे इसको लगाते हैं। अब ये जो पट्टा होता है बेसिकली इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। जैसे आप कोई डेडलिफ्ट कर रहे हैं या स्क्वाट मार रहे हैं, जब हैवी वेट आप लगाते हैं, तो कभी कभी आप देखते होंगे तो उठते वक्त आपके कमर में दर्द होता है। बेसिकली जो हमारे कभी कभी क्या होता है ना, ताकत जो हम लगाते हैं तो वो हमारे कमर पे क्या होता है, इसका असर पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि दिक्कतें होती हैं कि कई हैवी वर्कआउट करने से आपके कमर में पेन होता है ज़्यादातर लोगों के, क्योंकि वो स्क्वाट या फिर डेडलिफ्ट करने पर कमर पे इसका जो असर पड़ता है, ठीक है ना, उस पर क्या होता है, उस पर दम लगता है। तो ये जो बेल्ट होता है ना, ये आपको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डॉम्स का है, लगभग कोई 500 के आसपास आता है। अच्छा है, मैंने इसको यूज़ किया है पिछले 1-1.5 साल से, और ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही मतलब इसका जेन्युइन फ़ायदा आपको बहुत अच्छे से होगा। और बहुत महंगा भी नहीं है, आप 2-2 3-3 4-4 हज़ार के बेल्ट लेते हो वो मत लीजिए फालतू में। ये 2-2.5 लगभग 500 का बेल्ट है, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। ये 7-8 आइटम हो गया। और एक आइटम और बचता है जो इसमें वो होता है पानी, ठीक है। एक बोतल मतलब एक बोतल आप क्या करिए, कैरी करिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं
वर्कआउट कर रहे हैं तो बीच बीच में क्या होता है, मुंह सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है आपको, तो ऐसा लगता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए हर वर्कआउट, जैसे 10-10 के 3 सेट लगाते हैं, हर वर्कआउट के बाद आप क्या करिए, आप 1 सिप 2 सिप जो भी आप पानी पीना चाहें पी सकते हैं। बेसिकली बोतल ले जाने का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बोतल या बॉटल जो भी है, आप इसको ले जाने का मतलब बस ये है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। वर्कआउट करने पे जानते हैं कि वेट लॉस करने में क्या होता है कि पानी के जो वाटर होता है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहती है तो आप सारे काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो बीच में क्या करिए, आप एक छोटा सा बोतल रखिए या बोतल रखिए, बार बार मैं बोतल और बोतल बोलने में फंस जा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, आप हमारी दोस्त हैं। तो ये जो है एक बोतल, अरे यार बोतल सॉरी कॉमेडी हो जा रही है। तो आप एक बोतल अपने साथ रखिए, ठीक है, कोई भी नॉर्मली छोटा सा बोतल रखिए, या कोई कोल्ड ड्रिंक या कोक का जो भी होता है वैसे वो पीना मत, फेंक देना, बोतल रख लेना किसी को पिला के। तो आप वो बोतल भी कैरी कर सकते हैं अगर आप बोतल नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। आप एक अपने साथ क्या करिए, एक बोतल जरूर रखिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अपने जिम के बैग में कैरी करना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले एक जिम बैग लेना है आपको, ठीक है। जिम बैग ये भी कोई 200-250 रुपये का आता है, नेट पे आप सस्ते में ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत हाई फाई चीज़ें ले। लेकिन अगर जैसे आप एक साथ इन सब चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक एक करके चीज़ों को लीजिए। जैसे बैग ले लिया, शूज़ ले लिया, आपके पास होंगे ही शूज़ ऑलरेडी, बैग लेना हो सकता है पड़े, बैग ले लीजिए। अब उसके बाद एक रुमाल आपके पास नहीं है अगर ऐसा ये मोटा वाला, तो आप नॉर्मल जो हैंकी होती है उसको भी ले जा सकते हैं, यूज़ करिए, क्योंकि पोंछना तो लास्ट में हमको फाइनली पसीना ही है, तो आप बस रखिए, ठीक है ना। ये एक तरह से प्रोफेशनली अगर आप ये सब चीज़ें कैरी करके जाते हैं जिम में ना, तो आपको थोड़ा सा फील आएगा कि एक प्रोफेशनल वाला, ठीक। और प्रोफेशनली अगर आप कोई काम करते हैं तो वो काम में आपका मन लगता है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या हो गया, जिम बैग। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आप उसमें क्या करेंगे, यूँ ऐसे शूज़ रखिए, ठीक है, शूज़ रखेंगे, शूज़ रखना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास बेल्ट है, यूँ बेल्ट को भी रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको क्या करेंगे, जिम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगली चीज़ क्या है, ये आपका सपोर्टर, ठीक। अगली चीज़ क्या है, ये आपका तौलिया, पसीना पोंछने का काम आएगा। और ये क्या हो गया, पानी की बोतल। और ये आपका ये आइटम है, ये होता है रिस्ट सपोर्टर, जो मतलब कलाई पे बांधते हैं। इसको भी फोल्ड करके आप ले जाइए, बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आप एक बार ये सब सारी चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे ना, तब आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा। अभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ही हिलते डुलते सिर्फ लोअर टी शर्ट में पहुंच जाते हैं और चप्पल पहन के पहुंच जाते हैं। थोड़ा बहुत वर्कआउट उनको 2 ही 3 वर्कआउट आता है, एक बाइसेप्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स, बहुत हुआ तो बैक, यही सब करके वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को ख़त्म करते हैं और सीधा घर। तो एक अगर आप बॉडी बिल्डिंग में नए हैं, अगर आपको फिटनेस में नए हैं, तो प्रॉपर इसको प्रोफेशनली करिए, वरना फिर आप, हम तो बोलेंगे मत ही करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चीज़ों को प्रोफेशनली करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि जिस काम में आपका थोड़ा सा दिल लगेगा ना, वो उसका रिजल्ट जल्दी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, इस बैग में आप ऐसे यूँ ऐसे टांग के कैरी कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप कैरी करिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपके पास इतना ढेर सारा ये सब सारे सामान मतलब लेने के पैसे नहीं, आप नहीं चाहते कि इतना सब सारा अभी हम खरीदें, तो आप कम से कम 2-3 चीज़ें एटलीस्ट तो लीजिए। एक बैग, एक शूज़, एक बोतल पानी, ठीक है, सपोर्टर, और क्या कहते हैं, एक हैंकी। ये चीज़ें लीजिए। धीरे धीरे जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं, आप एक एक चीज़ करके इसको ऐड करते रहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो आज का हमारा वीडियो था, आई होप आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ये आज वीडियो बनाने का मेरे पास ना तो कोई स्क्रिप्ट थी, ना तो मैंने कुछ लिखा है। नहीं तो आप देखते होंगे कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के उस पर पीछे लिख के आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। आज बस दिमाग में ऐसे आया कि आज जो वीडियो मैं जो करता हूँ, मैंने आज अपने पर्सनली चीज़ों को दिखा के आपसे शेयर किया कि कैसे आप इसका थोड़ा सा आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। नॉर्मल वो मेरा ही जिम बैग है और मेरा ही सारा सामान है, ठीक है। मैं जो जिम में कैरी करता हूँ, ठीक है, वो सारा सामान मेरा है। तो अगर आप ऐसी, मैंने एक दिन में सारा अचानक से नहीं खरीदा, जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे सब चीज़ों का नॉलेज होता गया, मैं धीरे धीरे क्या करता, एक एक आइटम को खरीदता हुआ चला गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको, अगर आप पास पैसे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ खरीद सकते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा थोड़ा एक एक आइटम करके खरीदते रहिए, ठीक है। और आप जब ऐसे ही चीज़ों में थोड़ा सा आप इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट्स भी आने चालू हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी मकान या बिल्डिंग बनाने में आप लोग देखते ही होंगे, एक दिन नहीं लगता है। अगर आप कोई मकान या कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो एक एक दिन करके कई टे लगते हैं और थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है ना।
तो ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग है, आप 1 या 2 महीने में इसको नहीं बना सकते। आपको प्रॉपर पेशेंस चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन के साथ अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आप 1 साल 2 साल जाते जाते आपकी बॉडी एक अच्छा शेप ले लेगी, ठीक है। और जब बॉडी अच्छा शेप ले लेगी आप खुद ब खुद अपने उस लाइन में घुसते हुए चले जाएंगे। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्योंकि कोशिश ये था कि जो मतलब इसमें कोई मतलब बनावटी चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें थी मैंने आपको अपनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं। आप कैसे इसको यूज़ करते हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप प्रॉपर मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप चैनल के बारे में जान लीजिए। चैनल का नाम है शुभम त्रिपाठी फिटनेस, जो कि आप लोग जानते ही हैं, आपने बहुत ढेर सारा इसको प्यार दिया है। दोस्तों, हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम था दान दिल से। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, इससे जो पैसे हमको इसमें मिलेंगे वो हम क्या करेंगे, गरीबों के लिए थोड़ा सा मदद करेंगे, ठीक। जो भी हमारे पास पैसे होंगे इसमें कुछ हम अपनी तरफ से लगाकर मदद करेंगे। तो ये नंबर है, आप इस पर अपना योगदान या अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, आप कुछ भी देंगे वो हमारे लिए बहुत है, ठीक है। अगली चीज़ है कि सब्सक्राइबर हमारे लगभग 755 के आसपास हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। बस 250 की और मतलब ज़रूरत है, जिससे हमारा टारगेट जो है वो 1000 तक हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद तो करिए ही, अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टेटस में, सोशल मीडिया पे आप लगा सकते हैं और उनको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।